ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए? उत्तर है ऑप्शनल वो लेना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कहने सुनने में रहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो विषय आपको समझ में आता है, जिसमें आप मेंस में लिख सकते हैं, जिसमें आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, वो ऑप्शन लीजिए। मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह देता हूँ, मैं वही तैयारी कराता हूँ और मेरा क्लास भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1000 अच्छाइयाँ अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जीएस का 4th पेपर है, संविधान है, सब पब्लिक एड की चीज़ें हैं। इसके अलावा मौर्य प्रशासन एंशिएंट इंडिया का और मेडिवल प्रशासन और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोक प्रशासन के सिलेबस में है। पंचायती राज, नगर निगम, कलेक्टर की भूमिका, बजट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब जीएस की चीज़ें हैं जो लोक प्रशासन में हैं। इसलिए अगर आप ऑप्शनल लोक प्रशासन नहीं लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो भी आपको जीएस में तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस 4th पेपर तो ऑलमोस्ट सारे की सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं पब्लिक एड को प्रेफर करता हूँ और वही मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाने को तो 6 विषय पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना मेरे पास ना मेहनत करने का मादा है, ना मेरे पास समय है। एक विषय में पढ़ाता हूँ। मैंने सोशलॉजी पढ़ाई है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, हिंदी साहित्य पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाई है, हिस्ट्री पढ़ाई है। इतने ऑप्शनल मैंने पढ़ाए। जब शरीर में शक्ति थी तो पढ़ाता था, आज नहीं है तो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास देता हूँ बस। मैं इसलिए पब्लिक एड प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं पब्लिक एड की वकालत नहीं करता कि मैं पढ़ाता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक बेहतर सब्जेक्ट है। हिंदी में खूब किताबें अवेलेबल हैं, एम लक्ष्मीकांत की, बीएल फड़िया की, अशोक कुमार दुबे की, अवस्थी महेश्वरी की, महेश्वरी जी की और प्रसाद एंड प्रसाद की, और अशोक कुमार दुबे की तो स्पेशली हिंदी में ही अवेलेबल है। बहुत किताबें अवेलेबल हैं और इतनी पर्याप्त हैं आपके लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी माध्यम से लेकर कोई टॉपर हुआ कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मेंस में क्या ऑप्शनल लिया है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए। इतने सारे ऑप्शनल हैं। कोई डोगरी ले रहा है, कोई संथाली ले रहा है, कोई तमिल ले रहा है, कोई मलयालम ले रहा है, कोई कन्नड़ ले रहा है, तो क्या आप वो भाषाएं ले लेंगे? हरितावी एक बार मेरे ख्याल से कन्नड़ लेकर टॉप की थी। शाह फैजल ने डोगरी, वो कश्मीरी डोगरी लेकर शायद किया था। तो क्या आप वो विषय लेंगे? हिंदी साहित्य से निशांत जैन 3रे स्थान पर आए और अभी इस साल भी एक लड़का हिंदी साहित्य लेकर और हिंदी माध्यम से, हिंदी साहित्य मुझे नहीं पता कि उसका था या नहीं, हिंदी माध्यम से उसने अच्छी पोजीशन हासिल की है। तो क्या जितने हिंदी माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं सब अच्छी पोजीशन हासिल कर जाएंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, जब आप ये सोचते हैं कि ये विषय अंकदायी है या नहीं। कोचिंग्स ऐसे ही धंधे वाली भाषा यूज़ करती हैं। अंकदायी कोई विषय नहीं होता, कोई विषय नहीं होता। ये आपके अध्ययन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके लिए वो बेस्ट है। आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तब भी आपको जीएस के अंदर वो पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य आपको जीएस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप लेते हैं तो ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लोक प्रशासन नहीं लेते हैं तो भी पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया। इतिहास में भी यही बात है। इतिहास अगर आप लेते हैं तो जीएस के अंदर भी हिस्ट्री है, कुछ हेल्प मिलती है, लेकिन लोक प्रशासन जीएस में ज़्यादा है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का बहुत थोड़ा पोर्शन जीएस में कॉमन है। सोशलॉजी का बहुत थोड़ा पोर्शन जीएस 1st पेपर में कॉमन है। साइकोलॉजी का कोई पोर्शन जीएस में कॉमन नहीं है। फिलॉसफी का थोड़ा सा पोर्शन जीएस 4th पेपर में कॉमन है। मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो मैंने ये पाया कि लोक प्रशासन ही सर्वोत्तम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं लोक प्रशासन के लिए कह रहा हूँ, तो आप अगर लोक प्रशासन ले लेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे खाते में कुछ 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई आपके कहने पर फलाने लड़के ने लिया है तो आपके खाते में ये पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं। या आप लोक प्रशासन लेते ही मेरे क्लास में एडमिशन ले लेंगे,
वो तो खैर होने का ही नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ कि इस चैनल के व्यूअर्स मेरे क्लास में तो आते ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, ये मेरी ज़िद है कि मैं फ्री पढ़ाने में फिर भी लगा हुआ हूँ। एनीवे, ये मेरी बात है और ये तुम्हारी बात है कि तुम नहीं आते हो। ये मेरी बात है कि तुम नहीं आते हो, फिर भी हम तुम्हें बताते हैं और सच्चे दिल से बताते हैं। तो लोग अब उसके ऊपर जब आप ये बहस करेंगे मुझसे कि सर कोई आज तक हिंदी माध्यम से आया कि नहीं आया, तो मेरा एक ही जवाब होगा, थोड़ा सा क्रोध भी मुझे आता है, कि बेटा आया हो या ना आया हो, अगर आप पढ़ेंगे तो आप आएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो चाहे 90% लोग आए हों, चाहे जिसने हिंदी मीडियम से लोग प्रशासन लिया हो और वो आया हो, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं आएंगे। आप पढ़ेंगे तो आप आएंगे, चाहे कोई भी ना आया हो। कोई एग्जाम्पल सेट करिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि पहली बार कोई व्यक्ति, सपोज कर लो कोई ऑप्शनल लेकर जब सेलेक्ट होता है पहली बार, तो उससे पहले तो कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ उस ऑप्शनल को लेकर, हुआ कि नहीं हुआ? सपोज कर लो किसी ने केमिस्ट्री ली और वो निकला, उससे पहले कोई नहीं निकला था, तो वो अगर ये सोचे कि आज तक केमिस्ट्री लेके तो कोई निकला ही नहीं है, तो वो तो केमिस्ट्री लेगा ही नहीं। तो कम से कम इतना कॉमन सेंस तुम्हारे पास होगा, अगर आईएएस एस्पिरेंट हो सचमुच के, कि हर विषय में कभी ना कभी कोई ना कोई पहली बार वो ऑप्शनल लेकर निकला होगा। उसके पहले कोई उदाहरण नहीं रहा होगा कि उसने ये विषय लिया था और वो निकल गया। वैसे ऐसे कोई आंकड़े लोक सेवा आयोग से नहीं मिलते हैं कि किसने ऑप्शनल लिया, उसका माध्यम क्या था, ऐसे कोई आंकड़े नहीं मिलते, और मीडियम के आंकड़े नहीं मिलते। तो कम से कम इतना सोचो कि अगर वो यही सोचता रहे कि मैं ये विषय नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे पहले तो किसी ने लिया ही नहीं है, तो फिर तो वो निकलेगा ही नहीं कभी भी। उसने डेयर किया। आईएएस पीसीएस नाम है डेयरिंग का, जो लोग डेयर करते हैं वही निकलते हैं। तो ऑप्शनल के विषय में मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, आप अपने मन की करिए, मेरी मत सुनिए। अगर आपको तरह तरह के तर्क लोग दे रहे हैं, वो लोग जो कभी ना सेलेक्ट हुए हैं, न जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता है, न जिन्हें कोई ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक क्राउड है, एक भीड़ है जो कह रही है कि लोक प्रशासन ठीक विषय नहीं, तो मत लीजिए। मैंने की, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मत लीजिए, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शांति भंग करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्याप्त स्टूडेंट हैं और हर साल उनमें से निकलते भी हैं, हिंदी वाले भी निकलते हैं, इंग्लिश वाले भी निकलते हैं, सभी लोग। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन कोई डेटा नहीं है, लेकिन निकलते सब तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकलते, निकलते सब तरह के लोग हैं। हिंदी वाले भी निकलते हैं, इंग्लिश वाले भी, क्योंकि मेरे छात्र जो हैं वो तो पब्लिक एड के हैं ही, ये तो निश्चित रूप से है कि वो लोक प्रशासन के ही हैं। और जब वो सेलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब वो हिंदी माध्यम से अगर हैं तो हिंदी माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हो गया तो आप भी हो जाओगे। ये बात मेरी गांठ बांध के रखिए और अनावश्यक बहसें करने के बजाय अपने मन पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है तो मत लीजिए, आपकी इच्छा है। सूत्र एक ही है, जिस विषय में आपको रुचि है, जिस विषय में आप लिख सकते हैं, जो आपकी समझ में आता है, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आती हो, वो करिए। अभी 12 तारीख को मैंने लोक प्रशासन का फर्स्ट पेपर एनालाइज किया है और बहुत अच्छे से समझाया है कि जो है किस प्रकार से कौन से प्रश्न किए जाएंगे। सारे ऑप्शनल की लैंग्वेज ऐसी ही होती है, सारे ऑप्शनल की लैंग्वेज कठिन होती है, आसान नहीं होती है। आईएएस है, मजाक नहीं है। थैंक यू।